हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज सोनू कुमार मौर्य। भाई, हमने पिछले सेशन में इसके पहले आपको तीनों मेथड के बारे में प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन कर दिए थे, सारा सब कुछ। और आपको इलिस्ट्रेशन भी बता दिए थे, फर्स्ट पूरा कंप्लीट। और आपको होमवर्क में दिए थे कि आपको फर्स्ट इलिस्ट्रेशन किस मेथड से सॉल्व करने हैं। आपको फाइनल अकाउंट मेथड से सॉल्व करना है और आपको डेटर्स अकाउंट मेथड से सॉल्व करना है। ठीक है ना? चलो। तो अब देखो बेटा, आपका जो ये फर्स्ट इलिस्ट्रेशन दे रखा है, इस फर्स्ट इलिस्ट्रेशन को आपको फाइनल अकाउंट मेथड से सॉल्व करना था। तो आपने आई होप बेटा कर लिया होगा। बहुत आसान है, आपको फाइनल अकाउंट मेथड से इस इलिस्ट्रेशन को सॉल्व करना था। तो फाइनल अकाउंट मेथड में आपको क्या बनाना है? ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट बनाना है। ठीक है ना? तो चलो देख लो एक बार जल्दी से। आप लोगों ने आई होप घर पे कर लिया होगा। तो ऐसा करते हैं, एक बार मैच करा देते हैं बस। तो ये देखो बेटा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट में आपको सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक डालना है। उसके बाद जो भी गुड्स सेंड किया जाता है ब्रांच को, बेटा देखो, जो गुड्स सेंड टू ब्रांच होता है, गुड्स सेंड टू ब्रांच, वो आपका आ जाएगा। जैसे कि आपका देखो यहाँ पे दे रखा है, टू गुड्स सेंड टू ब्रांच, गुड्स सेंड ट्रांसफर फ्रॉम हेड ऑफिस, चाहे लिख दो बेटा, चाहे गुड्स सेंड टू ब्रांच लिख सकते हो, 60,000। ये सारे के सारे बेटा आपके मतलब गुड्स ब्रांच पे आए हैं। ठीक है ना? ब्रांच में आपको गुड्स भेजा गया, ये ओपनिंग स्टॉक हो गया। ये गुड्स सेंड किया गया बेटा हेड ऑफिस के द्वारा। और बेटा यहाँ पे देखो कुछ आपका डायरेक्ट परचेज था। ठीक है ना? जो डायरेक्ट परचेज है, ये देखो, डायरेक्ट परचेज आपका दे रखा है 45,000, ये हम लिख दिए बेटा। ठीक। अब उसके बाद आपको क्या दिखाना है भाई? सेल दिखाना है। सेल साइड जा करके आपको सेल दिखा देना है। ठीक, ये देखो, ये देखो बेटा, सेल साइड आपको कैश सेल, क्रेडिट सेल, ये सारा सब कुछ हो गया। क्लियर है? अब देखो बेटा, अगर आपके सेल्स रिटर्न होंगे, कुछ सेल्स रिटर्न आए होगा बेटा। ये देखो आपका कस्टमर से 3,000 रुपए का, तो सेल से आप इसे माइनस कर देते हो, आपने फाइनल अकाउंट बनाते समय देखा होगा। ठीक। अब देखो बेटा, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कोई है यहाँ पे? अगर डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में दिखाना है। अदरवाइज अब आपको क्लोजिंग स्टॉक देखना है। ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है बेटा, डायरेक्ट परचेज का और हेड ऑफिस से ट्रांसफर का, 25,000 का। ठीक, ये देखो बेटा, आपका आ गया क्लोजिंग स्टॉक। ये आ गया बेटा क्लोजिंग स्टॉक 25,000। अब आपके पास कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है, तो हम क्या करेंगे बेटा, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद ये सारे जो आपके दे रखे हैं इनको माइनस कर दोगे बेटा, ये ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ओके बेटा, वेरी सिंपल। ग्रॉस प्रॉफिट को पीएनएल में ब्रॉट डाउन कर देते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे बेटा सारे एक्सपेंस जो भी होंगे। ये देखो बेटा, आपके एक्सपेंसेस दे रखे हैं। कौन कौन से एक्सपेंसेस दे रखे हैं? जैसे बैड डेप्ट बेटा आपका एक्सपेंस होगा। कस्टमर डिस्काउंट टू कस्टमर बेटा एक्सपेंस होगा। उसके बाद आपका ये देखो ब्रांच एक्सपेंसेस डायरेक्ट पेड बाय हेड ऑफिस, ये एक्सपेंस होगा बेटा। और क्या एक्सपेंस है बेटा इधर? पीटी कैश एक्सपेंसेस, ये आपका 4,000 दे रखा है बेटा। ये बेटा 4,000 जो भेजा गया है, और यहाँ पे ये खर्च हो चुका है। ठीक। और कुछ तो है नहीं है बेटा। देखो चार एक्सपेंसेस आपके यहाँ पे ट्रांसफर किए गए हैं। ये देखो बेटा, चार एक्सपेंसेस आ चुके हैं। सबसे पहले बेटा ये देखो 30,000, डिस्काउंट 2,000, बैड डेट, पीटी कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, 52,000 में से ये सारा सब माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा, जो कि जनरल प्रॉफिट में इसे ट्रांसफर किया जाएगा, जनरल पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाएगा। ठीक, चलो। अब बेटा ये आपका इलिस्ट्रेशन 2 आ रहा है। क्या कह रहा है बेटा? द स्टूडेंट में बी नोटेड दैट ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट अर्न बाय द ब्रांच आर असर्टेनेबल इन दिस मेथड एंड सॉल्विंग इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द branch is very much easier in this method than the debtors method. ओके बेटा, जो आपका फाइनल अकाउंट मेथड है बेटा, वो वेरी इजी है बेटा। अगर हम वर्सेस निकालें किससे? डेटर्स अकाउंट मेथड से कंपेयर करते हैं तो। ठीक है बेटा, डेटर्स अकाउंट मेथड से ज्यादा इजी है आपका फाइनल अकाउंट मेथड।
ओके बेटा। चलो अब ये एक इलिस्ट्रेशन टू दे रखा है बेटा। इस इलिस्ट्रेशन टू को सॉल्व करना है तीन मेथड से। ठीक है बेटा। पहला बेटा आपको ब्रांच अकाउंट डेटर्स मेथड से बनाना है। दूसरा आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। जो भी नेसेसरी आपके लेजर्स बनने चाहिए वो आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है। चलो तो अब आपको एक सेकेंड, इसको हम ऐसा करते हैं, कॉपी पेस्ट करके इसको अच्छे से सॉल्व करा देते हैं। हाँ बेटा। तो चलो सबसे पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं किस मेथड से। डेटर मेथड से। डेटर मेथड में आपका सिंपल क्या आ जाएगा। सबसे पहले जैसे कि आप डेटर्स मेथड से इसे सॉल्व करेंगे तो आपको बनाना होगा ब्रांच अकाउंट। ठीक है ना। ब्रांच अकाउंट में आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये सारे ओपनिंग बैलेंसेस जैसे कि स्टॉक डेटर्स पीटी कैश हो गया बेटा, ये सब आपको डेबिट साइड शो कर देना है। किधर साइड बेटा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन आपको डेबिट साइड ये सारे एसेट को शो कर देना है एज पर प्रोफॉर्मा के बेसिस पे। ठीक है बेटा। फिर उसके बाद टू गुड्स सेंड टू ब्रांच 26,000, ये गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस ये क्रेडिट साइड चला जाएगा बेटा। ठीक है। गुड्स सेंड टू ब्रांच भी डायरेक्ट लिख सकते हो 1,000 जो भी है। ओके बेटा। ये आपका आ गया कैश सेल क्रेडिट सेल। कैश सेल क्रेडिट सेल आपको बाई बैंक में यहाँ पे क्या कर देना है, भाई कैश सेल को दिखा देना है। कैश सेल दिखा दोगे। ठीक है ना। कितना आ जाएगा बेटा कैश सेल यहाँ पे, 17,500। उसके बाद देखो बेटा कुछ रेमिटेंस किया गया है, रेमिटेंस नहीं दे रखा है, तो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स आप जितना होगा वो दिखा दो। कितना बेटा, 28,500। ये दोनों बेटा आपका रेमिटेंस में चला जाएगा। ओके। चलो ये समझ में आ गया। अब उसके बाद देख बेटा आपको एक डेटर्स अकाउंट बनाना है। डेटर्स अकाउंट बनाओ या ना बनाओ, क्योंकि बेटा आपका ओपनिंग डेटर्स भी दिया है, क्लोजिंग डेटर्स भी दिया है, और कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स सारा सब कुछ दे रखा है। ओके बेटा। चलो फिर उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे, और कुछ ब्रांच अकाउंट में जाएगा नहीं, नहीं, नहीं। अब क्या जाएगा, और आपका क्लोजिंग बस हो गया, खत्म बेटा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये देखो बेटा सारे के सारे ओपनिंग एसेट जैसे कि स्टॉक हो गया, डेटर्स हो गया, पीटी कैश हो गया बेटा। ठीक। उसके बाद गुड्स इनटू ब्रांच आपका 26,000 हो गया। अच्छा ये तो डेटर्स मेथड से। हाँ हाँ। चलो ये हो गया। उसके बाद आपको हमने बताया ये कैश सेल बेटा, और जो आपका कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स ये टोटल मिला करके किसके पास भेज दिया जाएगा बेटा, हेड ऑफिस के पास ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके। चलो रिटर्न बेटा हमने ये बताया 1,000 आपको, भाई 26,000 सेंड किया गया आपको ब्रांच को, और 1,000 रिटर्न कर दिया गया, तो रिवर्स हो जाएगा बेटा ये। ठीक है ना। चलो उसके बाद बेटा ये सारे एक्सपेंसेस जो आपको हेड ऑफिस बियर करता है, तो टू बैंक सारे एक्सपेंसेस आपके यहाँ आ जाएंगे, और क्लोजिंग एसेट ये आ जाएगा बेटा। क्लोजिंग एसेट मींस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग कैश। बस बेटा आपको टोटल कर लेना है, टोटल करने के बाद जो भी आएगा बेटा आपका प्रॉफिट आ जाएगा। ये था आपका बेटा कौन सा मेथड, डेटर्स मेथड। अब आपको कौन से मेथड से सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको चलो सॉल्व कर सकते हो इसको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से। तो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में आपको सबसे पहले बनाना है होगा स्टॉक अकाउंट। ठीक है ना। स्टॉक अकाउंट चलो देख लो, यहीं पे बना देते हैं स्टॉक अकाउंट कैसे बनाती हैं। और ये वाला मेथड वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, कुछ सालों से एग्जाम में इसी मेथड को पूछा जाता है बेटा। स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से ही पूछा जाता है 7 to 10 मार्क्स का। ठीक। 7 to 10 मार्क्स का एग्जाम में आता है ये। चलो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में आपका सबसे पहले कौन सा लेजर बनाएंगे, स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट बनाएंगे। स्टॉक अकाउंट देख लो कैसे बनता है, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। चलो तो सबसे पहले क्या करना होगा बेटा, आपको सारे के सारे ओपनिंग स्टॉक से लिख दिखा देने हैं। ओपनिंग स्टॉक देखो कितना दे रखा है बेटा, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, क्योंकि भाई स्टॉक है तो ब्रॉड डाउन कर सकते हो। ओपनिंग स्टॉक कितना दिया है, 7,000।
ये बेटा आपका 7,000 आ गया। ठीक, फिर उसके बाद गुड्स इनटू ब्रांच दिया होगा, गुड्स इनटू ब्रांच देखो कितना दिया है बेटा, 26,000। ओके, अब इसी में आपको इधर साइड जाके दिखा देना है गुड्स इनटू ब्रांच रिटर्न वाला। ठीक है ना, ये रिटर्न है बेटा, कितना दे रखा है रिटर्न बेटा, आपका 1,000 है आई थिंक। कहाँ था ये, यहीं पे है 1,000। ठीक, चलो ये 1,000 बेटा आ गया। उसके बाद आपने क्या किया, जो सेल कर दिया बेटा, जैसे ही आप सेल करोगे, एक चीज याद रखना, स्टॉक डेबिट करोगे जब आपके स्टॉक ब्रांच में बढ़ेंगे, इंक्रीज होंगे तो। ठीक, और जब आपके डिक्रीज होंगे तो आप क्रेडिट साइड शो करोगे। ये बताओ बेटा, आप सेल करोगे तो आपके स्टॉक कम हो जाएंगे, तो आपके कैश सेल क्रेडिट सेल सारे के सारे इधर आ जाएंगे। ठीक है ना, तो इसमें कैश टू क्रेडिट आपका दे रखा है। सबसे पहले कैश सेल कितना दे रखा है, 17,500। उसके बाद बेटा आपका क्रेडिट दे रखा है कितना, 28,400 बेटा। ठीक, चलो ये आपका हो गया बेटा। तो हमने इतना कर लिया। उसके बाद बेटा आपका दे रखा है, डिस्काउंट तो नहीं जाएगा बेटा, अलावेंस टू कस्टमर नहीं जाएगा, रिटर्न बाय कस्टमर। अब देखो बेटा, कस्टमर अगर गुड्स एक बार परचेज करके ले जाता है ऑन क्रेडिट, रिटर्न करता है, पर आपको जब क्रेडिट में सेल करते हैं तो स्टॉक कम होता है, जैसे वो रिटर्न करेगा बेटा तो आपके यहाँ स्टॉक फिर से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे बाई टू डेबिट साइड शो कर देंगे रिटर्न 500 बेटा। ठीक है, चलो। और बेटा आपका क्या दे रखा है देखो, आपका और क्या जाएगा, संडे एक पेंसिल और नहीं जाएगा। चलो क्लोजिंग स्टॉक साइड दिखा देते हैं बेटा, बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक, क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना दे रखा है, 6,500। इन सबको आप ऐड कर लोगे, आपका आ जाएगा, अगर बेटा ये आपका बिगर है बेटा तो आपका टू सरप्लस आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा बेटा। यदि ये बिगेस्ट बिगेस्ट मतलब दोनों से ज्यादा है, दोनों साइड में, तो इधर साइड आपका बाई आ जाएगा, शॉर्टेज आ जाएगा बेटा, शॉर्टेज आ जाएगा। चलो देख लो बेटा, आपका सॉल्यूशन मैच कर लो। हाँ बेटा, ये देखो दे रखा है आपका टोटल। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दे रखा है, ये देखो बेटा, ओपनिंग स्टॉक दे दिया। उसके बाद गुड्स इनटू ब्रांच दे दिया बेटा। देखो ये जो 500 का रिटर्न बेटा, चाहे तो आप सेल से माइनस कर दो, चाहे बेटा टू रिटर्न इधर दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, 500 इधर दिखा सकते थे। ठीक, चलो। उसके बाद ये गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस 1,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया बेटा, टोटल आपका इतना हो गया। ठीक, चलो। तो उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, सरप्लस आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, ये सरप्लस आ गया है। और ये ट्रांसफर कहाँ पे होगा, ब्रांच के पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। अगर बेटा यही आपका इनवाइस प्राइस होता ना, तो इनवाइस प्राइस में आप इस सरप्लस को कहाँ ट्रांसफर कर देते, ब्रांच के एडजस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है ना, ब्रांच का एक एडजस्टमेंट अकाउंट बनता, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है ना, ये अकाउंट इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसमें आपका जब इनवाइस मेथड से नहीं है, तो डायरेक्ट अब आपको क्या बनाना है, डेटर्स अकाउंट बनाना है, फिर एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। तो डेटर्स अकाउंट बनाना वेरी सिंपल, आप लोगों को भी पता होगा बेटा। डेटर्स आपका एक प्रकार का असेट्स होता है। ठीक है ना, ये बेटा डेटर्स है। डेटर्स अकाउंट, तो सबसे पहले असेट साइड आपको जो भी आपका ओपनिंग होगा बेटा डेटर्स, वो दिखाना है। टू ओपनिंग डेटर्स बेटा, कितना है ओपनिंग डेटर, 12,600 दे रखा है। उसके बाद डेटर आपका कब कैसे इंक्रीज होता है बेटा, जब आप क्रेडिट सेल करते हैं, टू क्रेडिट सेल से आपका डेटर्स बढ़ जाता है बेटा। कितना दे रखा है क्रेडिट सेल बेटा, आपका 28,400 दे रखा है। ओके बेटा, वेरी सिंपल। अब देखो बेटा, आपके डेटर्स कम किससे होते हैं, सबसे पहले तो आपको देखो अलावेंस टू कस्टमर दे रखा है, अलावेंस दिखा दो इधर बेटा, बाई अलावेंस 200 का अलावेंस आ गया। फिर उसके बाद बाई डिस्काउंट आ गया बेटा, डिस्काउंट 1400 का आ गया बेटा। फिर आपका आ गया बाई बैड डिप्ट आ गया, बाई बैड डिप्ट आ गया, कितना बेटा 600 का। फिर उसके बाद बाई रिटर्न आ जाएगा बेटा। इन सारे रीजंस की वजह से आपका जो डेटर्स है बेटा, वो डिक्रीज होगा। और बेटा कोई ऐसा है, नहीं है, नहीं है।
हाँ, ये कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स दिया है बेटा, इसे बाई बैंक करके दिखा दो या कैश दिखा दो बेटा। कितना दे रखा है? 28,500। ठीक है। इससे बेटा आपका क्या आ जाएगा? क्लोजिंग डेटर्स आ जाएगा। बाकी क्लोजिंग डेटर्स वैसे दे रखा है 9,800। बैलेंसिंग फिगर में 9,800 आएगा, चाहे तो कैलकुलेट करके दिखा दे। देखो बेटा, 12,600 दे रखा है। 12,600 प्लस आपका 28,400। ठीक। 28,400 ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 41,000 टोटल। टोटल आपका 41,000 आ गया। ठीक। अब आपको माइनस करना है 200, फिर माइनस करना है 1,400, फिर आपको माइनस करना है 600, फिर माइनस करना है 500, फिर माइनस करना है 28,500। तो आपका आ जाएगा 9,800 बेटा, बैलेंसिंग फिगर 9,800। ठीक है। ये आपका बाई बैलेंस आ जाएगा बेटा क्रेडिट डाउन में। ये आपका आ गया बेटा डेटर्स अकाउंट। ठीक है ना? चलो, डेटर्स अकाउंट देख लो बेटा, मैच कर लो। ये बेटा आपका डेटर्स अकाउंट देखो, वेरी सिंपल है बेटा। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बाकी वैसे दे भी रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या बनाना है बेटा? अब आपको एक्सपेंस अकाउंट बनाना है। क्या बनाना है? एक्सपेंस अकाउंट। तो देखो इसमें एक्सपेंस क्या क्या होंगे बेटा। एक्सपेंस अकाउंट रफ करके यही एक्सपेंस अकाउंट बना देते हैं बेटा। चलो देखो, सारे एक्सपेंस आपको दिखाने हैं, जैसे कि डिस्काउंट, अलाउंस बेटा, जो भी एक्सपेंसेस होंगे, वो बैड डेप्ट हो गया, सारे एक्सपेंसेस आपको एक्सपेंस अकाउंट में दिखाना है। चलो, ये अब आपका ब्रांच का एक्सपेंस अकाउंट बनाते हैं बेटा, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट। ठीक। देखो क्या क्या एक्सपेंस है यहाँ पे दे रखा है बेटा। अलावेंस टू कस्टमर बेटा, ये भी एक प्रकार का खर्चा होता है बेटा। टू अलावेंस हो गया बेटा। ठीक है ना? अलावेंस आ गया कितने का? 200 का। फिर उसके बाद टू डिस्काउंट बेटा आ गया, डिस्काउंट आ गया कितना? 1,400 का। उसके बाद बेटा टू बैड डेप्ट दे दिया, बैड डेप्ट आ गया बेटा, कितना आ गया? बैड डेप्ट आ गया बेटा 600। फिर आपका रिटर्न नहीं जाएगा बेटा। उसके बाद सैलरी एंड वेजेस आ जाएगा। टू सैलरी एंड वेजेस आ गया बेटा, कितना? 6,200 बेटा। रेंट एंड रेट्स 1,200 दे रखा है, हाँ। टू रेंट एंड रेट्स आपका 1,200 दे रखा है बेटा। फिर सन्ड्री एक्सपेंसेस दे रखा है बेटा। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस है 800 का। ये आ जाएगा बेटा। और कोई एक्सपेंसेस तो है नहीं बेटा। बस इन सबको टोटल करके बाई पीएनएल अकाउंट ट्रांसफर कर दो बेटा। बाई पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करना है तो टोटल ऐड करो, कितने एक्सपेंसेस हो जाएंगे बेटा? 200, 1,400 प्लस 600। 600 ही है ना? हाँ। 600, 6,200। 6,200 के बाद 1,200, 1,200 के बाद 800 है बेटा। तो आपका आ गया 10,400 बेटा। 10,400। कोई एक्सपेंस तो बचा नहीं बेटा। चलो, तो आपका देखो, चलो एक्सपेंस अकाउंट में देख लो, मैच कर लो सारा सब कुछ। ये देखो बेटा, यहाँ पे बेटा 100 हमने पीटी एक्सपेंशन नहीं लिया, इसीलिए 10,400 आया था। हाँ। तो ये बेटा जो पीटी एक्सपेंसेस हमारा जो जाएगा, वो कैसे निकलेगा? देखो, यहाँ पे आपका पीटी कैश 200 है, क्लोजिंग में बचा हुआ है बेटा 100। तो मतलब 100 आपका पीटी एक्सपेंसेस हो जाएगा बेटा। तो ये आप यहाँ पे पीटी एक्सपेंसेस दिखा दो 100 का। टू पीटी एक्सपेंसेस, ओके, ये याद रखना है बेटा। 100 आएगा, वो भी कैसे आएगा बेटा? पीटी कैश बेटा 200 है, क्लोजिंग में बेटा 100 बचा है, इट मींस 100 का क्या हो चुका है? एक्सपेंस हो चुका है। तो ये बेटा काट करके आपको 10,500 और ये आपका 10,500। ओके बेटा, यहाँ पे भी 10,500 समझ में आ गया होगा बेटा। अब आपको पीएनएल अकाउंट बनाना होगा, ब्रांच का पीएनएल अकाउंट बनाना है। तो ब्रांच के पीएनएल में बेटा
सारे के सारे जो भी प्रॉफिट हैं आपके ब्रांच के पीएनएल में चला जाएगा, जो भी ये सरप्लस आया होगा बेटा। ठीक है। और डेबिट साइड आपको क्या दिखाने हैं, 10,500 जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो दिखाने होंगे। चलो ये देख लो, ये ब्रांच का पीएनएल अकाउंट है बेटा। ये आपका ब्रांच का पीएनएल, ये 10,500 आ गया बेटा। और ग्रॉस प्रॉफिट आ गया जो सरप्लस आया था बेटा वहां का। ठीक। चलो, और बेटा आप ये एक्सपेंस माइनस कर दोगे तो आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। अब बेटा फाइनल अकाउंट से बहुत सिंपल है, फाइनल अकाउंट आप कर सकते हो। ठीक है ना। फाइनल अकाउंट में आपको क्या करना होगा, ओपनिंग स्टॉक, गुड्स इनटू ब्रांच जो भी होगा वो, अगर कोई परचेज डायरेक्ट है तो डायरेक्ट दिखाओ, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब ये देखो बेटा, ये आपको ने जो हेड ऑफिस को रिटर्न किया है वो यहाँ माइनस कर दो 1,000, क्योंकि ये एक तरीके से इसे आप कैसे एज्यूम कर सकते हैं, एज्यूम ये परचेज रिटर्न है। ये क्या है बेटा, परचेज रिटर्न है। ठीक है। चलो, डेटर जो रिटर्न करता है बेटा वो सेल्स रिटर्न हो जाता है, सेल्स रिटर्न। ठीक। ये बेटा इन सबको दिखा करके आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ये देखो बेटा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट। अब उसके बाद आपके ये सारे एक्सपेंसेस जो कि हमने एक्सपेंस अकाउंट में भी बनाकर आपको दिखाया है बेटा, सैलरी एंड वेजेस, रेंट, सन्ड्री, पीटी एक्सपेंसेस, कैश एक्सपेंसेस, अलावेंस, डिस्काउंट, बैड डेप्ट, नेट प्रॉफिट आपका आपका 9,400। ओके बेटा। तो ये था आपका 3 मेथड से क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो गया बेटा। इलिस्ट्रेशन नंबर 2 3 मेथड से आपको इसको हमने सॉल्व करा दिया है। बहुत सिंपल, और देखो कितने कम समय में जल्दी से सॉल्व हो चुका है। ठीक। चलो, अब आपको इनवाइस प्राइस पे गुड्स को सेंड करना है। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है बेटा, जो आपका हेड ऑफिस होता है वो क्या करता है, गुड्स को कॉस्ट में ना सेंड करके किस पे सेंड करेगा बेटा, इनवाइस प्राइस। मतलब बेटा जैसे मान लो कॉस्ट 100 है, तो इसमें मान लो बेटा 25% या 20% ऐड करके सेंड करेगा, तो इसे हम बोलते हैं इनवाइस प्राइस बेटा। ठीक है ना। चलो, वेन यूर गुड सेंड टू ब्रांच आयर एट इनवाइस, इनवाइस्ड एट अ सेलिंग प्राइस, तो इसे सेलिंग प्राइस भी बोल सकते हैं बेटा। क्योंकि बेटा आपको पता है भाई, कॉस्ट मान लो 100%, इसमें 25% प्रॉफिट ऐड कर दोगे तो ये आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा बेटा 125। सिंपल सी बात है। सर्टेन कंसिडरेशन नीड टू kept इन माइंड सच एज, अब आपको कुछ पॉइंट को ध्यान रखना है। कह रहा है इट वुड बी ऑब्वियस दैट इफ ब्रांच अकाउंट इज डेबिट, ब्रांच अकाउंट जो होता है बेटा वो डेबिट होता है विद द सेल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सब्सिक्वेंट टू डेबिट बीइंग रेज देयर इन द चार्ज इन द सेल प्राइस। मतलब जब बेटा ब्रांच अकाउंट बनाओगे तो सारे के सारे जो भी गुड्स सेंड किए जाएंगे वो आप सेलिंग प्राइस से डेबिट करोगे। ठीक है ना। सेलिंग प्राइस से द अमाउंट ऑफ डेबिट आइदर हैज टू बी इंक्रीज और रिड्यूस्ड ऑन द कंसिडरेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ अनसोल्ड स्टॉक। अब देखो बेटा, आपके कुछ स्टॉक होंगे, स्टॉक बचेंगे, तो आप क्या करोगे उसे बेटा इनवाइस अकाउंट में दिखाओगे, इनवाइस प्राइस पे दिखाओगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है ना, जो स्टॉक होगा बेटा। अब बताओ बेटा, आपका ही ये क्या है भाई, रॉ मटेरियल जो भी स्टॉक है, और आपने इसे सेलिंग प्राइस पे दिखा रखा है। मतलब कि बेटा आपने प्रॉफिट ऐड करके दिखा रखा है, तो उसका क्या करना होगा, आपको एडजस्टमेंट करोगे और उस एडजस्टमेंट को स्टॉक रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। चलो ये देखो बेटा, अनसोल्ड स्टॉक दैट वुड देयर एट द ब्रांच एट द टाइम ऑफ चेंज took place, such as the adjustment will be necessary as per often as the change in sale price occur. Moreover, the amount of anticipatory or unrealized profit, बेटा अनरियलाइज प्रॉफिट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, जो ये आपका अनसोल्ड स्टॉक है बेटा, इसमें आपका अनरियलाइज प्रॉफिट है। ठीक है, इसकी वजह से जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा बेटा वो इंक्रीज होकर के आएगा। ठीक है ना। with the branch at the close of the year will have to eliminated before the account of the branch are incorporated with that of the head office। जैसे बेटा अकाउंट आपका क्लोज होगा, आपके हेड ऑफिस में इसे इंकॉर्पोरेट करते समय सारा सब कुछ एडजस्ट किया जाएगा,
क्योंकि भाई आपका जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट है उसे हम लोग क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। इट में आल्सो बी नेसेसरी टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑन अकाउंट ऑफ द फिजिकल लॉसेज ऑफ द स्टॉक ड्यू टू द आइदर पिलफ्रेज आर वेस्टेज। मतलब कहने का बेटा आपका कुछ स्टॉक क्या हो चुका होगा, पिलफ्रेज चोरी हो गया, वेस्ट हो गया, तो उसमें भी आपके मान लो बेटा 10 रुपए का कोई चीज चोरी हुआ है, तो इसमें ये सेलिंग प्राइस है बेटा, इसमें प्रॉफिट भी तो ऐड है। तो आपका टोटल लॉस मान लो बेटा कितने का हुआ, मान लो बेटा 8 रुपए का हुआ, और लॉस कितना दिखा रहे हो, 10 रुपीज का दिखा रहे हो। तो 2 रुपए जब आपका कुछ था ही नहीं, प्रॉफिट था, तो लॉस किस लिए होगा बेटा, अल्टीमेट लॉस कितने का होगा, 8 रुपए का होगा। विच में हैव occur during the year, the adjustment is made by debiting the cost of goods to sold, a cost of मतलब lost an account and the amount loading। मतलब कि इसे आपको एडजस्टमेंट करना होगा और कहाँ ट्रांसफर करेंगे, लोडिंग में, अमाउंट ऑफ लोडिंग इंक्लूडेड इन द लास्ट गुड्स, जो कि लास्ट गुड में इंक्लूड होता है, ठीक है, टू द ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। ये बेटा कहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये बेटा। ये जो आपका अकाउंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो, अब देखो बेटा, आपको स्टॉक एंड डेटर्स मेथड से, इन तीनों मेथड से आपको क्या करना होगा, इनवॉइस प्राइस में गुड्स सेंड किया जाएगा और उसे सॉल्व करना होगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टॉक एंड डेटर्स मेथड है, ठीक है, उसकी जनरल एंट्री देखेंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में थोड़ा जानेंगे और क्वेश्चन करेंगे।